ओके, सो लो रेट्स होंगे तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है, बिकॉज जो लोन्स की बोरोइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। सो 2024 में अगेन वी एक्सपेक्ट कि रेट कट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो एक रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है थ्रू दिस। तो एक ये रिलेशनशिप बताना इम्पोर्टेंट है। ये ले लो मानसी, सस्टेनेबिलिटी एमबीए क्या है? ओके, विल स्टार्ट सस्टेनेबिलिटी एमबीए। तो अगर वो इसको गैस करें तो सस्टेनेबिलिटी एमबीए इज अराउंड द इन्वायरमेंट ओनली। आप उसमें कैसे अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को एक्चुअली यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मेंशन्ड हो स्पेसिफिकली, सस्टेनेबिलिटी भी एक स्किल है that these CXOs they must learn. तो entire management pool they must focus on sustainability and geopolitics। तो वो जियोपॉलिटिक्स में भी आप कैसे सस्टेनेबली उस क्राइसिस के थ्रू निकल सकते हो, एक वो एस्पेक्ट भी हो गया। और सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, तो फाइनेंस मार्केटिंग अकाउंटिंग में ठीक है। दीज। हाँ। एक तो एक और एक इंटरनेशनल। आइडिया हो गया यहाँ पर, जो मैं ले लेता हूँ कि हाउ इंडियन लर्नर्स स्टडीड ऑन कोर्सेरा। तो कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पढ़ते भी हैं और एक डिजिटल स्किल डेवलप करते हैं अपना, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, हर एक फील्ड में। ये तो मैं बता रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियर, लेकिन और भी एरियाज है, फाइनेंशियल मार्केट लिखा हुआ है, एमबीए हो गया। ये सब स्किल आप करते हो, आपका एक कोर्स होता है लगातार, फिर आगे बढ़ाते हो, नेक्स्ट कोर्स करके फिर लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका रेलेवेंस होता है जॉब मार्केट में, कोर्सेरा का। सब कोई करता है ये चीज। हाँ, ये तो अपस्किलिंग में हेल्प कर आप सकता सेकेंड है। में हेल्प करता है। हम तो जस्ट इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म करते हैं कार्बन एटम्स को डायमंड्स में। तो चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्जर्स व्हेन दे आर सर्विंग द नेशन एंड दैट शेप्स द ऑर्डिनरी यूथ इनटू डायमंड्स। तो मतलब अच्छा कॉनोटेशन इधर। सो विद देयर शाइन दीज डायमंड्स देन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डार्कनेस। तो इसको यूज कर सकते हैं वैसे भी। जैसे हम बात भी करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी, वो भी दे गेट फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक कंडीशंस। तो दे मेटामॉर्फाइज। तो सिमिलरली कार्बन इनटू डायमंड्स, यूथ इनटू डेमोग्राफी हम बात कर सकते हैं। तो इस स्कीम की हमने बात करी थी, रोड टैप स्कीम की। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है सो दैट कि उनका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रहे और एक्सपोर्ट्स को भी और ज़्यादा बूस्ट मिले। सो हम बात यही की जा रही है कि इस स्कीम में और क्या हम मतलब रिफॉर्म कर सकते हैं, या इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के राउंड इश्यूज। एक तो ये है कि ये डब्ल्यूटीओ में भी एक इशू है कि सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ का मानना ये है कि इट इज़ अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स। द काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, कल हमने इन डिटेल इसको डिस्कस किया था, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज दोनों डिफरेंट कैसे हैं। So while imposing the countervailing duty on the products identified, US Department of Commerce they didn't reveal the reasons for doing so publicly, while the EC they gave detailed explanation. तो इवन हम यहाँ पे अगर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जहाँ पे हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्रीज काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस स्कीम का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक इशू सामने आ रहा है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पे डिबेट क्या हो सकता है। एक तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पीएम गति शक्ति की स्कीम है, सागर माला है, या मतलब भारत माला प्रोजेक्ट है, सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, तो उसके थ्रू हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू समवेयर अराउंड 8 to 9%, जो कि पहले 14% होता था ऑफ द जीडीपी। एंड एडवांस्ड कंट्रीज में दिस इज एट वेरी लो लेवल, मतलब दिस इज एट समवेयर अराउंड 5 to 6% के बीच में भी है। So the number recently put forth by the government constituted task force represents at best an interim assessment till the final report is out। तो वो interim assessment के basis पे numbers हमें available हुए। So expressing जो cost है percentage of GDP is not ideal and service driven economy है, and you expected to have a lower logistics cost, but ऐसा नहीं है।
एंड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन रोड ट्रांसपोर्टेशन। मैक्सिमम जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड के थ्रू होता है, तो इसलिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हमने इसमें पहले भी बात करी थी कि जो ट्रक्स इंडिया में मिलते हैं वो इतना लाइक जो नेचर ऑफ रोड्स हैं या जो वेदर लाइक कंडीशंस हैं, इतना हीट है, वो उसके पर्सपेक्टिव से वो इंडिया के लिए परफेक्ट और एप्ट है। तो रोड ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इवन मतलब यहाँ हम बात कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में या एक लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक पहुंचने में। और अगर वहाँ पे रोज जो हम हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, तो उसके थ्रू उसको हम और कम कर सकते हैं। एंड देन टोल गेट्स पे हम बात करते हैं फास्ट टैग्स की, जो हमने इनरोल मतलब कंप्लीटली कर दिया है इम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट स्टेज हमने ये भी बात करी थी कि टोल्स को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे जीपीएस से। एडवांस कंट्री। हम्म। हाँ, जीपीएस सिस्टम जो एडवांस कंट्रीज यूएसए में जो वहाँ पे है। तो एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है 5 to 6% यूएसए में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, इंडिया में 8 to 9% आ 13 गया है है। लेकिन लिखा रहता है हर जगह असली में, लेकिन हम लोग पढ़े थे 8 to 9 था, उसके बीच में था। हाँ, ये लिखा है यहाँ पे भी, अब 8 to 9 हो गया, पहले 13% होता था। हाँ ठीक है, तो इसका फायदा हुआ है ना पूरा, और हाँ, कम कर फायदा सकते हुआ हैं। है। हाँ, कम हो रही है मतलब। जितना कॉस्ट कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हाँ, लॉजिस्टिक उतना ज्यादा कॉस्ट। ट्रेड बढ़ेगा। हम्म। वही है। देन मूविंग फॉरवर्ड। ऑटोबान। तो एक चैलेंज यही है कि चाइना में जो फैक्ट्री एक्टिविटी दैट इज डिक्लाइनिंग एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाइना में डिक्लाइन कर रही है। तो इस चीज से यही हाईलाइट होता है कि चाइना के ऊपर हम इतने सारे एरियाज, इतने सारे गुड्स इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है। तो अगर चाइना में स्लो डाउन होने लग जाएगा, जिसके लिए अगेन वी शुड बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड। तो वी रियलाइज्ड कि कितना इंपॉर्टेंस है सेल्फ रिलायंस का और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। सो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उनकी डिक्लाइन हो रही है एंड देयर। मानसी वहां पर लिखा हुआ था PMI 249, इसका मतलब 50 से नीचे, मतलब कि रिड्यूस हुआ ना इसका मतलब। हाँ, 50 से नीचे रिडक्शन होता है। ठीक है। क्विक कॉमर्स आल्सो डिलीवर मनी। ब्लिंकेट क्या है? तो कर हाँ, करुणा। ब्लिंकिट, जेप्टो एंड जेप्टो। बिग बास्केट। बिग बास्केट। ब्लिंकिट में और इन सब में यही होता है कि आप विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी करते हो ग्रोसरीज की। तो तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, बैलेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद यूनिट इकोनॉमिक्स। तो यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? यूनिट इकोनॉमिक्स नथिंग, मैं गेस करता हूँ इसमें हम्म। कि जो डिलीवरी का कॉस्ट है ना, डिलीवरी का कॉस्ट है क्या वो सस्टेनेबल है, और दूसरा कि डिलीवरी जो आइटम है वो कितना ज्यादा है, मतलब अगर ज्यादा होगा तो फायदा होगा, कम अगर होगा तो यूनिट कॉस्ट के हिसाब से दिक्कत हो सकती है ये। हाँ, ठीक। यूनिट इकोनॉमिक्स, हाँ, एक ही इंटरप्रिटेशन। और इसको और अगर मैं बोलूँ तो मतलब आप जेप्टो जो 10 मिनट्स डिलीवरी बेस्ड एप्स हैं, इनसे आप एक यूनिट भी मंगा सकते हो, हाँ। कुछ भी अगर हम्म। मंगाना है। तो वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है इन बिजनेस मॉडल्स के लिए। वो एक कि हम्म। उसमें ये कॉस्ट वाला फैक्टर भी आएगा। बट यूनिट इकोनॉमिक्स ये है कि आप ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना अमाउंट का ऑर्डर करना ही पड़ेगा। हम्म। कि नाउ यू कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर। दिव्या, ये देख पहले लिया ले हमने लिए, हुर्रियत। हाँ, हुर्रियत का प्रतिबंध यूरोपिया के अंडर में, नौसेना ने अरब सागर में वो भी ले लिया। नल से जल। का इंतजार यहाँ पर अब भी, कि 5.33 करोड़ घरों को नल से जल का इंतजार। हाँ, ये आरटीआई के तहत पूछा गया था, तो उसके अंदर
स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ मिनिस्ट्री ने डाटा शो किया है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी भी नल से कनेक्ट करना है, जिसमें राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा स्थिति खराब है। हाँ, तो टारगेट ईयर 2024 था, 24 तक 100% कवरेज होना चाहिए था नल से जल, हर घर को टैप्ड वाटर सप्लाई करने के लिए। रूरल एरियाज में था ना ये? रूरल सभी में ही होगा ना, रूरल में ज्यादा फोकस किया गया होगा, वहां पर कनेक्टिविटी कम होती है, जैसे ताकि रूरल एरियाज वो मेंशन करती है स्कीम। तो ये ले लो। अंतरिक्ष में उलझी अंतहीन गुत्थियां, तो ब्लैक होल के रिगार्डिंग है कि किस तरह से जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो जो ब्लैक होल है उसके बारे में कहा गया है कि जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो 5,000 करोड़ प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर दूर है ब्लैक होल, अगर अगर हम अर्थ से कंपेयर करते हैं तो डिस्टेंस में। और अगर हम द्रव्यमान में बात करते हैं तो 650 करोड़ ज्यादा द्रव्यमान है सूरज के कंपेरेटिवली ब्लैक होल का। लेकिन इसमें देखा जाता है कि कई बार ये देखा जाता है कि ब्लैक होल अपने आप कहीं मतलब दिखना बंद हो जाता है, फिर वो फिर से दिखने लगता है। तो इतना बड़ा ब्लैक होल कहाँ गायब होता है, ये अभी तक भी सोल्व नहीं हो पाया कि किस तरह से होता है, कि या फिर उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्थिति के कारण ऐसी स्थिति आती है जब ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। तो उस जो वो फेस होता है उसको हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया, जो स्टीफन हॉकिंस ने बताया था जिसके बारे में। और यहाँ पर इवेंट होराइजन के बारे में बात की गई है कि जब कोई तारा टूटता है, उसका जो जब उसकी डेथ होने वाली होती है तो एक टाइम ऐसा आता है वो अपने अंदर सिकुड़ता जाता है, अपने आप को छोटा करता जाता है, फिर पूरी तरह से अपने आप को ब्लैक होल के अंदर लुप्त हो जाता है। तो उस इवेंट को होराइजन इवेंट बोला गया है। उसके लिए जब हम बात करते हैं कि M87 नाम की जो गैलेक्सी है, वहाँ उसके आसपास जो लोकेशन है वो बताई जाती है कि ब्लैक होल वहां पे मिलेगा, अगर अर्थ के कंपैरिजन किया जाए तो उससे इतना डिस्टेंस है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम था जो 2012 में स्टार्ट किया गया था, उसके थ्रू इसको जाना गया था कि किस तरह से अगर हम देखें कि जो ब्लैक होल है उसकी लोकेशन कहाँ है या फिर वो कौन सी गैलेक्सी के पास है। ठीक है, कल्प में था। जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर उसमें खुशबू नहीं है, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ है अगर उसको हम अमल में नहीं लाते हैं। तो बुद्ध, तो यहाँ वही बात की गई है कि सिर्फ अच्छी बातें बोली नहीं जाती जब तक उन पर अमल नहीं किया जाएगा। तो अमल करना भी जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि टारगेट बनाना है, फिर उन चीजों के साथ साथ उनके ऊपर अमल करना भी जरूरी है, उन चीजों को रोकना भी जरूरी है जो पोल्यूशन के कारण है, या फिर किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रू, मतलब कि हाँ, एक्शन इज मोर देन जस्ट स्पीकिंग। हर चीज में ले सकते हैं, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में ले ले, या फिर हर घर नल से जल का बात का जो नल। अभियान है, तो हम्म। उसमें भी बात कर सकते हैं। इस पे उज्ज्वला योजना का बात कर सकते हैं इसमें, कि प्रमोट तो करना ही है स्कीम को, लेकिन साथ ही साथ बोलना भी है कि पहुंचा जा सकते हैं, विकसित भारत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी करना जरूरी है। तो वो बात। ये ब्लैक होल ही है, ये कृष्ण विवरण यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्लैक होल का ही हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर एक्सपोसेट के बारे में बताया गया है कि इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि जिस 5 साल के टाइम पीरियड के लिए होगा, PSLV C-58 रॉकेट के थ्रू, इसरो द्वारा। यहाँ पर कि महाराष्ट्र की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 6 श्रमिकों की मौत हो गई। किस उस वो वहीं पर ही सो रहे थे, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है। फिर जो फैक्ट्री है वो काम करने के लिए, वो वहां पर सोने के लिए, वहां रहने के लिए, उसके रिगार्डिंग कोई अलग से उनके फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। कि जो चमड़े और सूती कपड़े की फैक्ट्री थी, तो उसके रिगार्डिंग है कि किस तरह से फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, वहां पर क्या सेफ्टी थी या किस तरह से
अगर वो फैक्ट्री के अंदर ही सो रहे थे तो क्या उन्हें अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी, वो वहां रह सके, क्या सिस्टम था उसका उस चीज के ऊपर? ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं। So focus on innovative deposits for the low cost funds, finance minister to the public sector banks. तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कासा डिपॉजिट्स। तो औशिक ये क्या होते हैं? व्हाट इज कासा डिपॉजिट्स? नहीं पता मुझे। Okay, it stands for current account and savings account deposits. हम्म। तो you're seeing कि इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा कम डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने कल भी लिया था, बट ये एक जैसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मेरे को पे बात करनी थी। तो कैसे बैंक्स और इनोवेटिव स्कीम्स या पॉलिसीज या आइडियाज के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं कासा डिपॉजिट्स। शेयर ऑफ द बैंक ग्रुप्स इन द कासा पब्लिक सेक्टर का ज्यादा है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो दिस इज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, मार्च जून, डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो 2020, 22 एंड 23। तो अगर हम 23 का जिस कंपेयर करते हैं तो 59% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। और लोग अभी भी मतलब ज्यादा ट्रस्ट इसलिए करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे क्योंकि सरकारी बैंक्स है, तो दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में 34% है और फॉरेन में और भी कम है, 4.7, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में 0.8%। सो बैंक्स के लिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ अगेन कि वो अपने फाइनेंसेस को कैसे मीट कर पाएंगे, और शॉर्ट टर्म स्पेसिफिकली के दो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो रिगार्डिंग टू यूपी। तो एक डेटा सेंटर की बात कर रहा है, तो डेटा सेंटर में अगेन हम एग्जांपल साइट कर सकते हैं फॉर द स्टेट ऑफ यूपी की डेटा सेंटर्स हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक तो कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा जो लॉ हम लेके आ रहे हैं उसमें ये एक प्रोविजन है, लोकल स्टोरेज ऑफ द डेटा, लोकलाइजेशन ऑफ द डेटा। तो इंडिया में स्टोर करना इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए इंडिया में उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स भी होने चाहिए। तो दिस इज वन पोटेंशियल इंडस्ट्री इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, because they are definitely going to expand in future. And with this हमने इंडिया से स्पेसिफिक भी कंसर्न डिस्कस किए कि डेटा सेंटर गिवन द टेम्परेचर ऑफ इंडिया, क्योंकि दीज बॉडीज आर रन मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतनी बड़े अगर यूनिट्स होंगे तो जो हीट जनरेट की जाएगी, प्लस इंडिया में क्लाइमेट इतना वीकान से कि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो ट्रॉपिकल कंट्री, तो इसलिए ये एक चैलेंज हो सकता है। तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फायर सेफ्टी ऑल्सो, और कौन सा मटेरियल ज़्यादा एप्ट होगा, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड देन सेकेंडली यहाँ पे बात हो रही है R&D सेंटर्स की भी, वो भी नोएडा में भी कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी वी आर सीइंग कि प्रॉपर फोकस किया जा रहा है। टॉकिंग अबाउट अटल पेंशन योजना, तो कल हमने जैसे बात करी उज्ज्वला योजना की 10 इट करोड़ इज बेनिफिशरीज। मानसी, इट इज ओनली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अटल हाँ पेंशन फॉर योजना। हाँ, ये आप देख भी सकते हो पिक्चर्स में जो बेनिफिशरीज है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स, अगर आप लाइक बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, टेलरिंग एंड ऑल दैट, डिलीवरी बॉय के लिए। तो मोर देन 6 करोड़ बेनिफिशरीज सब्सक्राइबर्स हैव एनरोल्ड फॉर दिस स्कीम। तो यहाँ पे फीचर्स भी इन डिटेल मेंशन है। तो फर्स्टली गारंटीड लाइफ लॉन्ग पेंशन है, और बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग पेंशन गारंटी ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 5000 तक हो सकता है। लाइफ लॉन्ग इक्वल पेंशन है टू द स्पाउस ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, तो आपके स्पाउस को पेंशन अमाउंट मिलेगा। एंड थर्ड इज आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ द कॉर्पस एक्यूमुलेटेड टिल 60 years टू बी रिटर्न टू द नॉमिनी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो जाते हैं। तो अगर आप 18 से 40 इयर्स ऑफ एज के बीच में हो तो आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। पाकिस्तान टेरर स्मगलिंग गोल्ड वाया गोवा एयरपोर्ट्स पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, they have come to know about this. So this becomes important part of internal security. Dabulin जो एयरपोर्ट है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट है गोवा में, फॉर स्मगलिंग गोल्ड। So agencies have increased vigilance and activated the sources to catch these smugglers.
सो जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट हुई फ्रॉम द मोपा एयरपोर्ट, स्मगलर्स असेस्ड इट्स वल्नरेबिलिटीज, तो उसको मिसयूज किया गया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जो पैकेज आइटम्स हैं उनको प्राइस पर यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं कि जो कि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनका बैक साइड ऑफ द पैकेट पे पूरी प्रॉपर डिटेल्स होती है, तो प्राइस पर यूनिट और जो मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ अवेयर बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर ऑल्सो, कि जब भी आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो यू नीड टू चेक दिस थिंग कि इट इज़ नॉट एन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। Consumer Affairs Ministry, they first notified the changes, and deadline was April 2022. So it was further extended. So this is important when we are seeing कि packaged food items के ऊपर reliance और ज़्यादा increase हो रहा है, and इसको हम again इसको compare भी कर सकते हैं जब हम बात करते हैं products जो हम import कर रहे हैं इंडिया में, तो country of origin इंडिया specify करते हैं कि वो mention होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये specific details प्री पैकेज और इम्पोर्टेड फूड आइटम्स के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये हमने ले लिया था 95% कन्विक्शन रेट। प्राइम मिनिस्टर सेज कि जो भी हम करते हैं आवर फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी व्हाट विल इंडिया गेट फ्रॉम इट। सो वो ये स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की जैसे हमने क्रिएट करने की बात करी थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, वोकल फॉर लोकल, विकसित भारत। सो इसमें जैसे हम पहले बात करते थे 100 डायल करोगे तो यू विल बी एबल टू रीच द पुलिस, तो द नंबर इज ना 112। सो लाइक यू कैन रीच आउट टू पुलिस, फायर, मेडिकल एंड आपदा लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो देयर इज वन नंबर। तो ये भी हमें पता होना इम्पोर्टेंट है, अपने पहले डिस्कस भी किया था सर के साथ। सो ये एडवर्टाइजमेंट MRF टायर्स इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शेयर मार्केट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो औशिक गैस करोगे कितनी वैल्यू हो सकती है इनके एक स्टॉक प्राइस की? 20 से ऐसे 30 ही हजार गैस। होगा। नहीं, इट इज 1,30,000 एक हो शेयर सकता की हो सकता वैल्यू। हम्म हाँ, तो इट इज सो एक्सपेंसिव। एंड कल भी हमने बात करी थी स्मार्ट टायर्स की, तो हमने रबर इंडस्ट्री की भी बात करी थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारा जो ड्राइविंग MRF नेचर। MRF पता है एक फेमस की भी क्यों भी हुआ था, क्योंकि जब बैट खरीदते थे ना बचपन में खेलते समय क्रिकेट, उसके हमें हाँ, MRF एडवर्टाइज। लिखा रहता था। तो मुझे लगता था ना हम्म। MRF बैट वाला कंपनी बचपन में हाँ। बैट बनाता हाँ। है। मतलब खेलते तो बाद में पता चला कि MRF वो एक टायर कंपनी है, वो वहां डालता है एडवर्टाइज करने के लिए। बैट के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट बैट के लिए कंपनी होता है। नहीं है। हाँ। तो हम लोग जाके बोलते थे कि MRF वाला बैट चाहिए। तो हम्म। एक इंटरेस्टिंग इसलिए फेमस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वी कैन स्टार्ट विद ओके समराइजेशन। दिव्या। पर्सनैलिटी की बात करें तो हमने सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में डिस्कस किया था कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया, और जो बोस आइंस्टीन इंजन से रिलेटेड है उन सब के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट विधायिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो AI का यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है उनको कन्वर्ट करेगा, जो शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें। पर उसमें हमने कहा था कि ह्यूमन इंटरवेंशन को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लॉयर्स को और जो रिटायर्ड जज है उनको। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो विकसित भारत है उसके लिए डेवलपमेंट, हेरिटेज और आत्मनिर्भर भारत का होना जरूरी है, कि इन सबको कनेक्ट करके किया जा सकता है, जिससे डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा सकता है। मनरेगा के बारे में डिस्कस किया था कि आधार कार्ड से कनेक्ट करके डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, उनको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। करूँ ना। थिंक शी इज नॉट देयर। प्रेरणा। In terms of the Aadhaar one, I would like to add Aadhaar Payment Bridge System was the term ABPS, and the solution can be provided by NPCI and RBI guidelines. And then next one was regarding the Anganwadi workers protest in Andhra Pradesh, where we discussed the disparity that exists between the daily wage earners and the Anganwadi workers. We also discussed regarding the OTT regulations,
like the multi-layered regulation that is required. At the self-regulation level, we can have content evaluation committee. At the central level, broadcast advisory council, and we also related it with the Article 19, and the term was reasonable restrictions, and it is applied to individuals and organizations broadcasting news and current affairs programs via e-newspaper, news portals, websites, OTT, etc. That's all from my side. Pravesh? So you can continue. नहीं, important keywords that we have discussed according to you. Number one, the CASA deposit, that is the part of MP. Then we talked about LIGO, that is a laser interferometer gravitation to observation. Apart from that, we talked about the Rama Rajya, the concept in the constitutional setup. Then the Manav and the access telescope by the ISRO for the space observation based on the high resolution, high telescopic density, signal to noise ratio is higher, and two reflection rate in that. Then the lemongrass and the Arvind Pangaria, who is heading the Fiscal Finance Commission. Thank you, sir. Apart from that, I will add 2 to 3 areas. First, जो CSIR का अरोमा मिशन है, that is very important for the value added product in the horticulture sector. For example, lemongrass in belt of Jharkhand and around. Then Jammu Kashmir में purple revolution इसको बोलते हैं. तो second would be the role of NRF, National Research Foundation. तो उनका रोल रहा है कि रिसर्च में आप हेल्प करें. 50,000 crore will be given for the next 5 years in the both engineering aspect and also the social science aspect also. तो ये दिखाता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ द साइंस एंड सोशल साइंस है वो कैसे होगा लॉन्ग टर्म के लिए. मानसी, इफ यू वांट टू ऐड, वी कैन कंक्लूड. ओके, हमने और एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो और कवर किया था ब्लिट्सक्रिग. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लिट्सक्रिग हमने डिस्कस किया था. तो इट डिनोट्स वेरी फास्ट स्पीड, कितने फास्ट स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अराउंड द राम टेम्पल और अयोध्या डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो. एंड देन थंगिका पेंटिंग्स डिस्कस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लद्दाख में मिलती हैं. देन इसके अलावा हमने लेमन ग्रास के बारे में इन डिटेल कवर किया कि अरोमा मिशन बाय CSR उसके अंडर इट इज़ देयर. तो मॉस्किटो रेपेलेंट भी है एंड इट रेपल्स एलिफेंट्स ऑल्सो. टी में भी यूज़ किया जाता है. प्लस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्टिवेशन प्रैक्टिस भी, अपार्ट फ्रॉम वी आर सेइंग कि मिलेट्स कल्टिवेशन एनकरेज किया जाना चाहिए. तो वाटर स्ट्रेस लाइक कंडीशन, हीट स्ट्रेस को वो अच्छे से डील भी कर सकते हैं. प्लस इट इज़ ऑफ हाई वैल्यू ऑल्सो. तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे. एंड एडिंग टू दैट, थंका जो पेंटिंग है वो तिब्बतियन फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो लद्दाख में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली तिब्बतियन. बस. ओके, थैंक यू एवरीवन. वी विल टेक अ नेक्स्ट न्यूज़पेपर. डू टू आंसर करें.